माइंडसेट बुक में ऑथर कैरल एस डिवेक ने लिखा है कि इंसान सफल होता है या असफल होता है तो ये सब उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका माइंडसेट आपकी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। आपके पर्सनल डेवलपमेंट और सक्सेस के लिए माइंडसेट के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ में कई ऐसे मूवमेंट आते हैं जब हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। तो अगर आप भी इन सभी तरह की बातों से परेशान रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे शुरू से एंड तक पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं हूं बंटी धीमान और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए हर बार की तरह, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। मैं पूरी किताब को खुद पहले पढ़ता हूँ, उसे समझता हूँ, उसके बाद उस पूरी किताब का निचोड़ कुछ मिनट की वीडियो फॉर्म में समरी के रूप में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसलिए लाइक किए बिना मत जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ माइंडसेट। आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नज़रिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किसी सिचुएशन में आप किस तरह से सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बिग HR पैनल का निर्माण किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को अपने इंटरव्यू में शामिल किया, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बिजनेसमैन इत्यादि। उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे। CA ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया। इसके बाद HR पैनल ने टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा जी को अपने पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर आप कितने महीने में BMW खरीद पाएंगे। तो रतन टाटा जी ने कहा कि BMW खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10 BMW कार खरीद सकते हैं। इस पर रतन टाटा जी ने कहा कि BMW कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल में सम्मिलित लोगों को इस बात में ये बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो एक प्रकार का एक फिक्स माइंडसेट है, जो केवल एक निश्चित परिधि के अंतर्गत ही अपनी बातें सोचता है। जबकि रतन टाटा जी ने जो जवाब दिया है उसे हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट क्या होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट। दोस्तों, आपके लिए माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल, ये आपके माइंडसेट के ऊपर और आपके बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह ही बनाना पड़ेगा। माइंडसेट 2 तरह का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। इसे भी हम डिटेल में समझते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का ये विश्वास होता है कि एबिलिटी, इंटेलिजेंस और टैलेंट इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। ये धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वह कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ली और वो किसी कारणवश उस काम में फेल हो भी गए तो वो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा कभी नहीं करते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपनी बजाय दूसरों की चिंता ज़्यादा होती है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें हमेशा यही चिंता खाई रहती है कि लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो चुका है, जिसके कारण वो नई चीज़ों को सीखने से जी चुराते हैं और कतराते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट
यानी फिक्स्ड मानसिकता वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश करने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं और इसलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। अब हम ग्रोथ माइंडसेट के बारे में जानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि एबिलिटी, इंटेलिजेंस और टैलेंट जैसे इन गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि किसी भी नई स्किल को सीखा जा सकता है, बस ज़रूरत है तो एक शुरुआत करने की, थोड़ा हार्डवर्क और थोड़ा सा टाइम देकर किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से कभी डरते नहीं हैं और ना ही वो फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी उस काम को दोबारा से फिर ट्राई करते हैं और पहली बार में की गई जो गलतियां हैं उनको सुधारते हैं और लास्ट में उस काम में वो सफल हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग बिना किसी और की परवाह किए बगैर केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। वे हमेशा ऐसे लोगों से नज़दीकियां बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है या जिनसे वो इंस्पायर हो सकें। वो एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है, वो कई बार गिरता भी है, तो इसके बावजूद भी वो साइकिल चलाना छोड़ता नहीं है और आखिर में उसे सफलता मिल जाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करते हैं। हम इन्हें एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहली एग्जाम्पल फिक्स माइंडसेट वाली। आपने क्रिसेल्स मोटर्स के सीईओ ली लेकोका नाम को तो सुना ही होगा। जब उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया तब उस कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करने लगी तो उनको इस बात का घमंड हो गया कि सिर्फ उनकी वजह से ही कंपनी आज दोबारा से मार्केट में आर्थिक रूप से मजबूत हो पाई है। तो इसके बाद वो कंपनी के सभी फैसले खुद लेने लगे और अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगे और कर्मचारियों को हीन भावना से देखने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी की ग्रोथ रुक गई और दोबारा से कंपनी आर्थिक संकट की चपेट में आ गई। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है। अब दूसरी एग्जाम्पल जो ग्रोथ माइंडसेट की है, लो गैंगस्टर जो IBM कंपनी के CEO थे, हो सकता है नाम लेने में प्रोनाउंसिएशन गलत हो, आप देख के चेक कर लेना नाम को। उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया। इसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी में निरीक्षण किया और इसके बाद उनको ये जानकारी मिली कि कंपनी के सभी कर्मचारी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसके कारण कंपनी की ग्रोथ रुक गई है। फिर उन्होंने सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि अगर हमें कंपनी को डूबने से बचाना है तो सभी कर्मचारियों को मिलकर कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना होगा और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आप सब भी ग्रो करेंगे। उनकी इस बात को सुनकर कंपनी के सभी कर्मचारी काफ़ी मोटिवेट हुए और पूरी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी के लिए काम करने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी डूबने से बच गई और इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट। दोस्तों, स्कूल के टीचर्स का बच्चों के विकास में अहम योगदान होता है। स्कूल के कई टीचर फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ ऐसे छात्रों पर होता है जो पढ़ाई में तेज होते हैं, जबकि जो छात्र पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि इस छात्र का कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए वो उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं समझते। तो ऐसे टीचर्स को हम फिक्स्ड माइंडसेट वाला टीचर कहते हैं। इसके विपरीत स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक भी होते हैं, जिनका मानना है कि छात्र पढ़ाई में कमज़ोर है, अगर उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो वो पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे छात्र पढ़ाई में भले ही एवरेज रह जाते हैं, लेकिन करियर में वो तेज बच्चों के मुकाबले आगे रहते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आज के लिए इतना काफ़ी है। इस किताब में सीखने के लिए और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके लिए जानना देखना बहुत ज़रूरी है।
आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, कुछ नया सीखने में आपको हेल्प मिली होगी। इसलिए लाइक किए बिना मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इसी तरह से काम करते रहने के लिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने में हेल्प मिल सके। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।